NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये आप देखिए, ये गेट है, यहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है और काफ़ी अंदर में ये रंगमंच है, सब कुछ थिएटर है, सब कुछ बनाया हुआ है। ये मंडी हाउस स्टेशन है, मंडी हाउस जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे ये NSD बनाया गया है। ये जो दृश्य है ये समुद्र मंथन का है। ये नाटक काफ़ी चर्चित रहा है और इसके कलाकार जो है, ये जब ये समुद्र मंथन दिखाया गया तो फिर जो इसको स्टेज पे उतारा गया तो इसकी जो इनके इस नाटक के जो कलाकार थे उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई और उसी दृश्य को यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सजोया गया है। देखिए, ये इसके कलाकार हैं। ये नेशनल स्कूल ड्रामा में ये पूरी कलाकारी आपको दिखाई पड़ेगी घुसने के साथ। द आर्ट ऑफ सीनिक डिजाइन 1964 to 224। ये जो पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा के बल पे जो कलाकार अमिट छाप छोड़ चुके हैं उनका ये फोटो लगाया गया है, दिखाया गया है। जो ये कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ईयर वाइज 1977 इनका ये डेट ऑफ बर्थ ये है, वो सब है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन कौन कौन रहे हैं वो आप देखिए। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1965 to 1972 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन रही हैं। तो आप समझ सकते हैं जो इस स्कूल का, इस इंस्टीट्यूशन का क्या महत्व है। इंदिरा गांधी जैसी नेता और प्रधानमंत्री जब इस इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन हो तो उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, ये नाम आप सुना होगा, ज़रूर आप सुना होगा, क्योंकि जो भी फिल्म या नाटक सब इस इसी इंस्टीट्यूट के यानी इसके कई सेंटर हैं, यहाँ के प्रोडक्ट ही ज़्यादातर हैं और वो अपने कलाकारी के दम पे पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करते हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में, कई विश्व स्तर पे, भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तर पे छाया रहता है और उसी कलाकारी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने पूरा दर्शाया है। ये देखिए, यहाँ आप आएंगे और देखेंगे सड़कों के किनारे कलाकार अपना रिहर्सल दिखते मिल जाएंगे, रिहर्सल करते हुए दिख जाएंगे। देखिए, ये सामने में जो मैदान है वहाँ का दृश्य है, ये वहीं शूट किया गया है।
अग्नि और बरखा 1996 में ये नाटक बनाया गया था, उसी का दृश्य है ये अग्नि और बरखा। ये थैंक यू बाबा लोचन दास, ये भी 1996 का है। डायरेक्टर है BM शाह। और ये अभी ग्रीष्मकालीन नाटक शुरू होने वाला है, उससे पहले ये तैयारी की गई है और दर्शाया गया है। अब देखिए आपको जल्दी देना पड़ेगा मुझे। अपने प्रतिभा के दम पे ये अपना वर्चस्व कायम कर चुके हैं। अच्छा आप दे दीजिएगा। एक तो आपने मुझे दिया है, इसमें मैं रंग अमरान भी ले लो। रिलीज है क्या? हाँ ना आरोप लगाने का हमने उसका बीड़ा उठाया है, ना हटाने का उठाया है। हम तो बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे झूठ है। हम तो कर्म कर रहे हैं। हम अगर ये झूठ मूठ की बातों को अगर क्लैरिफिकेशन देने जाएं, सपोज आप कहेंगे कि फला आदमी जो है उसकी नीयत ठीक नहीं है, आपको लगा डेमोक्रेसी है, आपको ससम्मान हम कहते हैं डटे रहिए। अब वो इंसान अगर सबको जाके बोले भाई मेरी नियत के लिए क्यों बोला यार, मेरी नियत के लिए क्यों, मैंने क्या किया, उसका काम वो नहीं। उसका काम है, उसको अगर पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छी नीयत से कर रहा हूँ, मेरा कर्म ये है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपना कर्म कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप कुछ लोग तो इसलिए करते हैं कि मंगरूर नहीं खा पाए तो खट्टा है ना, ये भी होता है। और एक झूठ मूठ का युद्ध लोग लेकर बैठ जाते हैं कि सर्वविध करना है राष्ट्रीय नाट्य। भाई आप ही का इंस्टीट्यूशन है, कारण क्यों इसमें इतना एनिमोसिटी क्यों है? अब उसका कुछ नहीं। अब आते हैं मुद्दे पे कि आरोप है पैसा बहुत खर्चा करते हैं। बंद गली का आखिरी मकान देखा तो कहाँ पैसा है उसमें? है जी सर, कोई भी नेशनल थिएटर लंदन भी है, हर तरह का एक्सपेरिमेंट्स होता है। कोई नाटक यहाँ पे 30,000 में होगा या 5 लाख में होगा। 5 लाख यूँ लग जाता है क्योंकि जो निर्देशक आएंगे, निर्देशक को तो पैसे देंगे। सरकार ने बनाया इसलिए है कि किसी व्यक्ति को कुछ मेहनताना भी मिले। अब निर्देशक जो आएंगे, मतलब अब मैं प्रेस के सामने बोलूँ नहीं बोलूँ बहुत कम पैसे मिलता है, लेकिन फिर भी अगर वो 40 दिन के लिए काम कर रहा है, उसका ट्रैवल है, बेसिक है, एकोमोडेशन अगर बाहर से आए, वही जाके आज जिस तरह की मार्केट वैल्यू है चीज़ों का, हम उनको 500 रुपये के रूम में तो नहीं रखा सकते, तो वही 2-3 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन उस केस में भी अगर 5-7 लाख का नाटक है, उसमें एक लाइट डिज़ाइनर होगा, उसका एक पेमेंट होगा, उसमें एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होगा, उसका पेमेंट होगा। कॉस्ट्यूम थोड़ा खरीदेंगे, कील ठोकेंगे, 2-4 पीस प्लाई का खरीदेंगे, लकड़ी थोड़ा बहुत ले लेंगे ये सब मिल के जाके 8-10 लाख में पहुंच जाता है। लेकिन उसको देखा जाए बाहर, कहेंगे बाहर तो, अरे बाहर नहीं है तो क्या यहाँ भी नहीं बोल रहे हैं सरकार को तो पैसे बिल्कुल मत। फिर हम एक्सपेरिमेंट कैसे करें? फिर हम अलग अलग तरह से जो निर्देशक है उसकी जो ताना बाना जो बना रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो कहाँ जाएगा? एक जगह है जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक स्कोप देता है कि हाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस थोड़े ढंग से करने की, तो उसमें हो रहा है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है। लेकिन क्या हम 10 करोड़ का नाटक करते हैं? जब प्यार किया तो डरना क्या, एक नाटक जो चल रहा है उसमें 10 करोड़ खर्चा हुआ है लोगों को। उसको देख के तो लोग अगर पूछो कि कैसा था, लोग कहते हैं कि
क्या नाटक था? मेरे हिस्से का ऑक्सीजन ले लेते। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। आप कोई ये सब प्रचार है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सब होना चाहिए। जिसको जो कहना है वो कहे, हम अपना काम कर रहे हैं, निरंतर लोगों तक पहुँचते हैं। ये भी आप मेंशन कीजिएगा कि बहुत साल पहले रंगमंडल जो है विदेश में भी जाता था। हम भारतवर्ष में घूम घूम के जो अपने भारतीय मुल्क में लोगों को दिखाते हैं वो तो करते ही हैं, पर हम समंदर पार करके भी जाते थे और जो भी रंगकर्म हमारे यहाँ हो रहा है उससे भी लोगों को अवगत कराते थे। ये बहुत साल से ये एक्टिविटी बंद थी, तो काफ़ी मेहनत स्कूल की रही, जिस वजह से रंगमंडल ने अभी हाल ही में मॉस्को में भी परफॉर्म किया है और सेंट पीटर्सबर्ग में परफॉर्म किया है, मॉस्को में परफॉर्म किया है, काठमांडू में किया है, कोलंबो में किया है और आने वाले दिन में और भी जगह पे ये करेंगे। और भारत में बहुत सारे जगह पे इन लोगों ने ये जो रंगषष्ठी जो चल रहा है 2 साल का, 60 साल रेपेट्री का हो गया है। 4 एक्टर्स को लेके शुरू हुआ था, जो कि आज एक बहुत रंगकर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का। तो उसको लोगों तक और ज़ोरों शोरों से कैसे हम लेके जा पाएंगे, उसकी एक प्रयास के तहत ये लोग जाते हैं, मिलते हैं। खाली इतना ही नहीं, वहाँ पर हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं। जो रेपेट्री के हमारे कलाकार हैं, रेपेट्री के जो प्रमुख हैं, वो खुद एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं और डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोजर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अभी रेपेट्री चीफ हैं। उनका एक प्ले बाबूजी भी चल रहा है और काफ़ी दर्शकों को मज़ा भी आ रहा है उस नाटक को देख के। तो ये सब मिलके वहाँ पे वर्कशॉप भी लेते हैं। स्थानीय जो थिएटर कर्मी होते हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि रंगकर्म जो है वो केवल हम सोचें कि नेशनल स्कूल ड्रामा में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन जो कनेक्टिविटी को हम अगर बढ़ाएंगे तो एक रंग क्रांति बहुत बेहतर रूप से आएगा। रंग क्रांति से मेरा मतलब जिंदाबाद से बिल्कुल नहीं है। रंग क्रांति का मतलब है कि सहयोग से नए नए प्रयोग करना, एक दूसरे से सीखना, एक्सचेंज करना। ये एक अलग तरह की रंग क्रांति जिसके ऊपर रेपेट्री अभी काम कर रहा है और यही सब चल रहा है। और जो जहाँ तक जितने सारे नाटक हमारे पास हैं, संभव नहीं है कि मान लीजिए किसी शहर में हम 3 दिन के लिए गए हैं तो वहाँ, लेकिन हम रोटेट करते रहते हैं। सपोज मैं अभी ये कोइंसिडेंस है कि मैं अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निर्देशक हूँ। मेरा एक नाटक है ताजमहल का टेंडर, जब मैं फ्रेशर था तब मुझे एक मौका मिला, मैंने प्ले किया। वो 27 साल से चल रहा है। मैं इस इकोसिस्टम का कोई हिस्सा था नहीं, तब चल रहा था तो अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ भी प्ले हो मैं प्रेशर डालूँ कि मेरा प्ले तो होना चाहिए बिकॉज आई एम द डायरेक्टर ऑफ एनएसडी। वैसे हम लोग नहीं चलाते हैं। हम कहते हैं कि भाई रोटेशन में चलाओ जो भी नाटक जहाँ हो पाए, सो दैट हर एक नाटक को एक मौका मिले, उसके निर्देशक का जो एक उसमें जो रचा है खेल वो लोगों तक जाए। और साथ में जो एक्टर्स हैं, किसी नाटक में किसी का मेन लीड है, किसी नाटक में किसी दूसरे का मेन लीड है, तो उस कलाकार को भी अपना हुनर लोगों तक पहुंचाने का एक मौका उसको मिले। उस तरह से बड़ा ही डेमोक्रेटिकली हम करते हैं। उसके तहत जो 2 बहुत पुराने एक्टर्स हैं, प्रतिमा काजरी जी और रवि खानविलकर जी, तो उनको फिर से हम लेके आ रहे हैं। तो जो नई पीढ़ी है उनको पता भी नहीं होगा और जिस तरह के अद्भुत तरीके से वो लोग काम करते हैं, उससे हमारे रंगमंडल के जो आर्टिस्ट हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं। साथ में जो नए लोग आते हैं थिएटर से जुड़ने के लिए या थिएटर को देख के आनंद लेने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये चीज़ नई है। और दूसरी बात है कि एक जो नाटक समुद्र मंथन के बारे में जिक्र किया गया है, ये नया एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि इसमें खाली रंगमंडल के ही कलाकार नहीं हैं, इसमें हमारी फैकल्टी भी इसमें है। हमारा जो थिएटर एजुकेशन कंपनी है उसके आर्टिस्ट भी हैं और बाहर से क्लासिकल ट्रेडिशनल क्लासिकल ये सब विधा से जो नृत्य कर्मी हैं वो लोग भी हैं। तो उस तरह से वो एक नया है। और 2025 में समर फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें 12 नाटक आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और कुछ नए नाटक भी हैं और कुछ पिछले 3-4 साल से नाटक चल रहे हैं, ये चल रहे हैं और कुछ
ऐसे कलाकार रंगमंडल के जो लगातार काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनके अलावा भी जो बाहर के कलाकार हैं जिनको आपने सदियों पहले देखा है, उनको भी दोबारा आपको देखने का मौका मिलेगा इन नाटकों के माध्यम से आपके फेस्टिवल के दौरान। तो निर्देशक महोदय और रजिस्ट्रार महोदय के सहयोग से इसको विस्तार दिया जा रहा है, इसको समर फेस्टिवल को, कि देश के अन्य दर्शकों तक भी ये नाटक पहुँचे। इसमें विस्तार करते हुए इसी कड़ी में हमने ताजमहल का टेंडर, जो हमारे यहाँ लगभग 27 साल हो गया उस नाटक को चलते हुए एक रंगमंडल में, उसमें खास बात जो हमने इसका एक रंगषष्ठी के दौरान हमने पुराने कलाकारों को, मतलब जो ओरिजिनल कास्ट थी, फर्स्ट कास्ट थी, उनको इनवाइट किया था। फेस्टिवल के दौरान आप उन्हें भी फिर से मंच पर देख पाएंगे। और एक मोहन राकेश की जो जन्मशती चल रही है, और हमारी स्वर्गीय त्रिपुरारी मैम जो यहाँ की अध्यापिका भी रही हैं, प्रोफेसर, उनको श्रद्धांजलि देते हुए जो हमने नाटक तैयार किया था आधे अधूरे, उसका मंचन भी आप देख पाएंगे। उसमें भी आप 1992 में वो नाटक मंचित किया गया था, तो उस समय के जो दो प्रमुख पात्र हैं वो भी, उन्हें भी आप मंच पर देख पाएंगे। तो ये एक अलग तरीके से रंगमंडल की जो अपने रेगुलर जो आर्टिस्ट हैं उनके नाटकों के साथ साथ दो ये प्रस्तुतियां हैं, रंगमंडल के कलाकारों के साथ 10 नाटकों की प्रस्तुतियां आप देख पाएंगे, और दो जो ये प्रस्तुतियां हैं जिसमें हम अपने इस तरह के कलाकारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके समक्ष जो थिएटर से जुड़े हुए कलाकार हैं, जो रंगमंच से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या रेपेट्री से जुड़े हुए कलाकार हैं, जो आज अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, उनकी जो अपनी क्षमता है, उनकी जो अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, उसको भी दर्शकों के सामने हम दोबारा से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं रंगमंडल के माध्यम से। और इस समारोह के अंत में एक, जिसे हमने पिछले भारत रंग महोत्सव के में समुद्र मंथन नाटक को आप देख पाएंगे, जिसे रंगमंडल द्वारा एक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें ऑन स्टेज बैक स्टेज मिलाकर लगभग 125 कलाकार और तकनीशियन इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो ये भी एक रंगमंडल का पिछले 2 वर्षों से प्रयास है कि नाटकों को किस तरीके से हम अलग अलग। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम करते हैं यहाँ पर, आप निस्वार्थ भाव रखते हुए कला के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छे से इसको लोगों तक पहुँचाते हैं। साधुवाद है इस प्रयास का। और बाकी ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बहुत सालों के बाद फिर से हम समर थिएटर फेस्टिवल लगभग 1 महीने का कर रहे हैं। पहले ये 1 महीने का होता था, और जब मैं स्टूडेंट था तब भी होता था, जब मैं रेपेट्री में एज आर्टिस्ट काम करता था तब भी होता था। फिर लगभग 12-15 साल से ये धीरे धीरे छोटा होता गया। उसका कारण मुझे नहीं पता, छोटा होता गया। बीच में 3-4 दिन का भी होने लगा। ये समर थिएटर फेस्टिवल 4-5 दिन हुआ और उसके बाद खत्म। तो ये पहली बार इतने सालों के बाद हमने फिर से एक प्रयास किया है, पुराने ढंग से हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने